अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस गधे ने अली दावा की स्ट्रीम पर जाकर बोंगियां तो मार दी, लेकिन जब हमने इसकी बोंगियों की गिरफ्त करी और इसको एक्सपोज किया तो इसे रोना आया और रोने रोने में इसने और बोंगी मार दी और कहा कि ईमान यूनियन से रिक्वेस्ट है कि बुखारी 312 पर जो उन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया है उन सब वीडियोस को प्राइवेट कर लें, वरना अगली स्ट्रीम में ये गधा हमको एक्सपोज कर देगा। तो मैंने सोचा गधा बड़ा कॉन्फिडेंट है, तो मैंने भी इसको चैलेंज कर दिया कि हिम्मत है तो बना के दिखा ऐसा रिस्पॉन्स जिसको देखकर हम अपनी वीडियोस डर के मारे प्राइवेट कर दें। तो मैं इसका रिस्पॉन्स देखने के बाद इतना ही कहना चाहूंगा, एच मुचलिम साहिल, तेरे इस चेले ने मेरी इस वीडियो का इतना एम्बैरेसिंग रिस्पॉन्स दिया है, तू भी देखना मैं इसकी कैसे पोल खोलता हूं, तो तुझे भी शर्म आ जाएगी अपने इस चेले पर। बेचारे को ना इंग्लिश आती ना अरेबिक आती और चैंपियन बनता है। मैं इस पर अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को जस्ट इसका लेवल दिखा रहा हूं कि ये इसका बेस्ट आर्ग्यूमेंट था जिसका ऐलान ये पहले से कर रहा था। ये बड़ा कॉन्फिडेंट था अपने इस आर्ग्यूमेंट पर, और देखिएगा इसके आर्ग्यूमेंट कैसे ताश की पत्तों की तरह बिखरते हैं। अब क्लिप सुने। इनके पास दूसरा कपड़ा या अंडरगारमेंट्स ही नहीं होया करता था इस गधे के अकॉर्डिंग। अब सुन गधे, मेरा चैलेंज है तुझको और तेरे जितने भी डैडीज हैं उन सबको, तू ये बात साबित करके दिखा दे कि इस सही बुखारी की हदीस में अंडरगारमेंट्स की बात हो रही है। जा, चैलेंज है तुझे। Challenge taken. And we used to have our menses while wearing it. देखिए, यहाँ पे एक महिला कह रही है कि हमारे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे एक से ज्यादा जिसमें हमें हैज आता था, जिसको पहन के जिसमें हमें हैज आता था। मेरे प्यारे भाई, कोई भी लड़की होगी उसको समझाना होगा, वो इन शब्दों का उपयोग नहीं करेगी कि भाई मेरी पैंटी में मुझको हैज आता था, फिर मैं उस पर थूक के उसको रगड़ के उसको दोबारा पहन लिया करती थी। अम्मी आयशा साफ साफ उस कपड़े के बारे में बात कर रही हैं जिसमें उनको हैज आता था। इस गधे ने कहा कि हजरत आयशा को शर्म आ रही थी, इस वजह से उन्होंने अंडरगारमेंट वर्ड का यूज नहीं किया, लेकिन ट्रस्ट मी वो अंडरगारमेंट का ही जिक्र कर रही थी। देख, तेरे ऐसे लॉजिक सुन के कोई भी इंसान तुझे गालियां देना चाहेगा, लेकिन मुझे भी शर्म आ रही है गालियां देते हुए, तो तू ये भी सोच ले कि मैंने तुझे गाली दे दी है, क्योंकि तू सोचता बहुत है ना। ओ गधे, तू ये कहना चाह रहा है कि हाँ मेरे पास एविडेंस नहीं है कि इस हदीस में अंडरगारमेंट का जिक्र है, लेकिन मेरी थ्योरी है कि क्योंकि औरतें ये सब चीजें बोलते हुए शर्माती हैं तो लिहाजा लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मान लो क्योंकि मैं कह रहा हूं। ओ जाहिल इंसान, इस हदीस में थौब वर्ड का यूज हुआ है, और ये वर्ड थौब जो ऊपर से लेके नीचे तक पहना जाता है उसके लिए यूज होता है। देख ले गूगल पर सर्च करके कि थौब किसको कहते हैं। ये अंडरगारमेंट के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि ऊपर से लेके नीचे तक जिसको जुब्बा बोलते हैं उसके लिए ये वर्ड थौब यूज होता है। तो ये वर्ड एक लॉन्ग कवरिंग के लिए यूज होता है, अंडरगारमेंट का कोई लेना देना नहीं है इस वर्ड से। और ये वर्ड दूसरी हदीसों में भी यूज हुआ है, जैसे सही मुस्लिम 518A, इसमें आता है रसूल सिंगल गारमेंट में नमाज पढ़ते थे। तो इसमें भी साफ साफ देखा जा सकता है कि ऊपर पहने जाने वाले कपड़े का जिक्र है, लॉन्ग कपड़े का, क्योंकि नमाज छोटे कपड़े में नहीं पढ़ी जा सकती है। तो क्लियर एज डे लाइट ये वर्ड ऊपर पहने जाने वाले कपड़ों के लिए ही यूज होता है। तो जाहिल इंसान, और कितनी लानत डालूं तेरे ऊपर मैं जब तुझको शर्म आएगी। और ये पैंटी वैंटी ये सब मॉडर्न जमाने के शब्द हैं, उस जमाने में कुर्सुफ वर्ड होता था जो कि एक कॉटन का कपड़ा होता था, और ये कोई सोशली अनएक्सेप्टेबल वर्ड नहीं था जैसा तू पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। इस वर्ड का यूज कई और हदीसों में औरतों ने और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो आता है कि उनमें कुंवारी लड़कियों से भी ज्यादा हया थी, तो वो किसी भी ऐसे अनप्लेजेंट वर्ड का यूज नहीं करते थे, तो उन्होंने तक इस कुर्सुफ वर्ड का यूज किया है। मिशकात अल मसाबी 561A में आता है कि जब एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मेंसेस के हवाले से, तो रसूलुल्लाह ने उनको कॉटन का कपड़ा यानी कुर्सुफ रेकमेंड किया। तो कुर्सुफ कोई सोशली अनएक्सेप्टेबल वर्ड नहीं था, कुर्सुफ जस्ट एक कॉटन के कपड़े के पीस को कहते थे। तो इस हदीस में हजरत आयशा को कुर्सुफ कहना चाहिए था जब यह बात साबित होती कि वो अंडरगारमेंट का जिक्र कर रही हैं, लेकिन इस हदीस में कहीं पर भी कुर्सुफ वर्ड नहीं आया है, थौब वर्ड आया है। तो चैलेंज है तुझे साबित करके दिखा के इस हदीस में अंडरगारमेंट का जिक्र है। मेंसेस में जो अंडरगारमेंट के ऊपर कपड़ा पहना जाता है उसका जिक्र है कि अगर उस कपड़े पर ब्लड स्पॉट आ जाए, ध्यान से देख, ब्लड स्पॉट का जिक्र है, यानी नीचे जो अंडरगारमेंट पहना हुआ होता था उसके बावजूद अगर एक छोटा मोटा सा खून का निशान अगर ऊपर पहने हुए कपड़े पर आ जाए तो क्या करें, उसका जिक्र है इस हदीस में। गधे, जो नीचे पहना हुआ कपड़ा होता था, अंडरगारमेंट होता था, वो तो खून में पूरी तरह तर होता था, गीला होता था, उसको कैसे सलाइवा से साफ। ठीक है, आपको ब्लड स्पॉट नजर आ रहा है, आप थोड़ा सा 2 लाइन ऊपर जाइए मेरे प्यारे भाई। वेन एवर इट गॉट सॉइल्ड विद ब्लड ऑफ मेंसेस, सॉइल्ड विद ब्लड, आपको दिख रहा है? सॉइल्ड विद ब्लड ऑफ मेंसेस
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाईजान कि सॉइल्ड विद ब्लड का क्या मतलब होता है। गुजर तेरी अंग्रेजी कमजोर है, तू गधा है। मैंने सर्च किया सॉइल्ड विद ब्लड, क्योंकि आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो आपको पिक्चर दिखा के दिखाना पड़ता है। ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं सॉइल्ड विद ब्लड होना। सॉइल्ड विद ब्लड, सॉइल्ड विद ब्लड, सॉइल्ड विद ब्लड, whenever it got soiled with blood of menses, जब वो तरबतर हो जाता था। हाय 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 आए हाय हाय हाय। ओ जाहिल इंसान, ओ जाहिल इंसान, इस गधे को पहले भी मैं कई बार इंग्लिश में करेक्ट कर चुका हूं। पहले इसे लेस्ट वर्ड का मतलब नहीं पता था, फिर मैंने इसको फ्री ट्यूशन दी थी, फिर इसने लेस्ट वर्ड पे अपनी गलती एक्सेप्ट करी थी। क्लिप्स लेस्ट यू फेल द एग्जाम। तो क्या एक्सीडेंट होना एंड एग्जाम फेल होना एक सर्टेन आउटकम है इन सेंटेंसेस में? एक पॉसिबिलिटी है, सिर्फ पॉसिबिलिटी है। इन अंग्रेजी सवाल है, उम्मीद करता हूं अगली स्ट्रीम में आप इसका जवाब दोगे। ठीक है, अगली स्ट्रीम में हम सवाल के जवाब देते रहे हैं, और जो मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ उसका फायदा ये, अगर सच्चा मोमेंट होगा तो ये जरूर उठाएगा और कहेगा कि ब्रह्म राक्षस ने हार मान ली। इस तरीके से इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, लेस्ट जब आप करते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी को एड्रेस कर रहे होते हैं कि ड्राइव केयरफुली लेस्ट यू मीट एन एक्सीडेंट, राइट? सुना आपने, मैंने आज तक इस पॉइंट पर इसका मजाक नहीं बनाया था, क्योंकि इसने गलती करी और एक्सेप्ट करा। ठीक है, हो जाता है, हर कोई सब कुछ नहीं जानता है। फिर इसने सही मुस्लिम की हदीस दिखाकर पूछा था कि इस हदीस में इस लाइन का क्या मतलब था, तब मैंने इसकी स्कूलिंग करी थी। नहीं, एक्चुअली मैं भी ऑनेस्टली बताऊं, मैं थोड़ा सा नर्वस था, क्योंकि ये लोग वेस्ट से हैं तो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, तो उसकी वजह से था थोड़ा सा। जी, और अब फिर मुझे इस सॉइल्ड वर्ड पर इसको फ्री ट्यूशन देना पड़ेगा। इस गधे ने कहा सॉइल्ड विद ब्लड का मीनिंग है कि जब वो कपड़ा खून से तरबतर हो जाता था। इस बेचारे ने फ्रस्ट्रेशन में गूगल का यूज किया, बेचारा गूगल स्कॉलर बन रहा था कि देखो सॉइल्ड विद ब्लड का मतलब होता है खून से तरबतर। अरे जाहिलो, अरे जाहिलो, सॉइल्ड विद ब्लड का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज तरबतर हो जाए खून से, बल्कि सॉइल्ड वर्ड का यूज जब किया जाता है जब कोई चीज किसी अनप्लेजेंट चीज से गंदी हो, जैसे ब्लड, सीमेन, डर्ट या एक्सक्रीमेंट। जैसे सही अल बुखारी 230 नंबर हदीस में कपड़ों के लिए लिखा है सॉइल्ड विद सीमन। तो क्या एक कपड़ा सीमन से तरबतर हो सकता है? क्या एक इंसान का शरीर इतना सीमन प्रोड्यूस कर सकता है कि वो तरबतर कर दे कपड़े को? ऑब्वियसली नो। सीमन के मार्क्स छोटे मोटे ही कपड़ों पर लगे होते हैं। तो गधो, सॉइल्ड वर्ड का मतलब सिर्फ डर्टी होता है, और गंदगी का साइज इतना है या उतना है उससे इस वर्ड का कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। ये वर्ड छोटे मोटे स्पॉट के लिए भी यूज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, he noticed a soiled spot on his white shirt and tried to remove it with water। तो क्या इस सेंटेंस से सॉइल्ड स्पॉट का साइज कितना है ये पता चल रहा है? ऑब्वियसली नो। इस वर्ड का लेना देना ही नहीं है स्पॉट के साइज से। तो ये वर्ड सॉइल्ड किसी छोटे मोटे स्पॉट के लिए भी यूज किया जा सकता है। गधो, और कितनी लानत डालूं तुम लोगों पर जब तुमको शर्म आएगी। और देखो एग्जांपल, ही कट द सॉइल्ड पार्ट ऑफ द चीज एंड एट द रेस्ट। तो क्या इस सेंटेंस में सॉइल्ड पोर्शन का साइज का कुछ पता चलता है? नहीं ना। ठीक उसी तरह एक और है, ही क्लीन द सॉइल्ड पोर्शन ऑफ द फ्लोर। तो फ्लोर पर कितना सॉइल्ड पोर्शन था, बहुत बड़ा या बहुत छोटा, वो इस वर्ड का कंसर्न नहीं है। समझो गधो, दिस वर्ड सॉइल्ड डजंट नेसेसरली इंप्लाई द साइज ऑफ द ब्लड स्पॉट। गधो, तो इस हदीस में छोटे मोटे ब्लड स्पॉट का ही जिक्र है, जिससे यह बात साबित होती है कि इस हदीस में अंडरगारमेंट का जिक्र नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा ब्लड स्पॉट अंडरगारमेंट पर नहीं आता है बल्कि ऊपर पहने हुए कपड़े पर ही आता है। क्योंकि जो अंडरगारमेंट होता था उसका खून तो सलाइवा से साफ करना ही पॉसिबल नहीं है। गधो, जो अरबिक जानता है ना वो तुम लोगों पर हंसता है, तुम्हारी इन बकवास क्लेम्स पर हंसता है वो। तो इसके अकॉर्डिंग केस ये है, वहां अंडरगारमेंट अरेबिक में नहीं लिखा है, लेकिन हमें मानना चाहिए कि वहां अंडरगारमेंट की बात हो रही है, क्योंकि एक अजनबी गधा जानता है कि औरतें तो ऐसे ही बात करती हैं शर्म के मारे। अगरचे के वहां सॉफ्ट वर्ड आया है जो कि लॉन्ग कपड़े के लिए यूज होता है, लेकिन हु केयर्स। और इस हदीस में सॉइल्ड वर्ड का मतलब खून में तरबतर होता है, यह भी हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि एक सनातनी काव कोला का सेवन करके मुंह से बकबक कर दिया है, तो लिहाजा वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। जबकि एक्चुअल इंग्लिश में इस वर्ड का कोई लेना देना नहीं है सॉइल्ड स्पॉट के साइज से। और हमको यह भी मानना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों हदीसें भी इस बात को साबित नहीं करती हैं कि ब्लड स्पॉट को धोया ही जाता था, क्योंकि एक जाहिल सनातनी की ईगो पर बात आ गई है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट।
और हमको ये भी मानना पड़ेगा कि एक अरब के इतने गर्म इलाके में हजरत आयशा खून से और थूक से सने कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन धुला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकती हैं, क्योंकि यहाँ इंडिया में एक महाबेवकूफ इडियट जाहिल रहता है जिसकी ईगो हर्ट ना हो जाए। इस वजह से हम सबको इस सनातनी की थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हजरत आयशा खून से और सलाइवा से गीले कपड़े को पहन सकती है, लेकिन धुले कपड़े को नहीं पहन सकती है। सॉरी सर, हम लोग काओ कोला का सेवन नहीं करते हैं। जो आप जो मुंह से बोल देंगे वो हम एक्सेप्ट कर लें। होता था, गीला होता था, उसको कैसे सलाइवा से साफ किया जा सकता है? वो तो सलाइवा से साफ होना ही पॉसिबल नहीं है। इस हद कुछ दिन पहले ये मेरी ही आर्गुमेंट को डिबंक करने के लिए क्या लॉजिक दे रहा था, देखिएगा जरा ध्यान से। इसने सलाइवा को डिटर्जेंट बना रखा था। आपको अगर खुरचे बिना उस पर पानी डाल दोगे तो वो दाग कपड़े पर और स्प्रेड हो सकता है। इसी वजह से ब्लड वाले पोर्शन को सलाइवा से पहले सॉफ्ट किया गया। अगर डायरेक्टली पानी डाल दिया जाता तो वो और ज्यादा स्प्रेड हो सकता था, पूरे कपड़े पर स्प्रेड हो सकता था। जब दाग सूखा हो तो उसको स्क्रैच कर दो, उसकी थिकनेस कम कर दो ताकि उसका असर बाकी दूसरी जगह ना जाए। ये तो दो वीडियो पहले कतई इसने सलाइवा को ससुरे ने सर्फ एक्सेल बना रखा था। इस जाहिल ने कहा कि 2 वीडियो पहले तक तो मैं सलाइवा से साफ करने की बात एक्सेप्ट कर रहा था और इस वीडियो में मैंने सलाइवा से साफ करने को मना कर दिया। अब इसका झूठ मैं आपको दिखाता हूं, कैसे ये झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी 6 दिसंबर वाली वीडियो में कहीं पर नहीं कहा कि हजरत आयशा अंडरगारमेंट को सलाइवा से साफ करती थी, और कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है कोई। ये देखें, मेरी 6 दिसंबर वाली वीडियो में मैंने क्या बोला था, आप सुने क्लिप। हदीस से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जाता है। इस हदीस में भी आधा जिक्र है कि वो ब्लड स्पॉट को नाखूनों से खुरचा करती थी, सिर्फ इतना ही जिक्र है। इसके बाद नैरेटर ने धोने का जिक्र इस वजह से नहीं किया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके बाद धोया जाना ही था, इसी वजह से जिक्र नहीं किया। ये इतनी ऑब्वियस बात थी। देखो, जब दाग सूखा हो और उस दाग को अगर खुरचे बिना उस पर पानी डाल दोगे तो वो दाग कपड़े पर और स्प्रेड हो सकता है। तो मैंने तो धोने की ही बात करी है कि धोया जाता था, लेकिन धोने से पहले उस छोटे से ब्लड स्पॉट को सलाइवा का यूज करके हटा दिया जाता था। तो मैंने तो यही कहा था और यही सेम बात मैंने अपनी 16 जनवरी वाली वीडियो में भी कही है। क्लिप सुने। आ जाए तो उसको धोना ही चाहिए। तो लिहाजा इस हदीस में अधूरा बयान है, यानी सलाइवा से साफ करने के बाद धोया भी जाता था, लेकिन नैरेटर ने धोने का जिक्र इस वजह से नहीं किया क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात थी। लेकिन मल्टीपल दूसरी रिपोर्ट्स में धोने का जिक्र मौजूद है ब्लड स्पॉट को। लेकिन तो गधों कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, दोनों में सेम ही बात कही है। बनाता रहे अपनी ऑडियंस को बेवकूफ, वो भी बेचारे पी के बैठे हुए हैं।